सारी गलतियां, सारी कमजोरी ये आँख के माध्यम से अंदर आती है। क्यों? जो आँख से देख रहे हैं ना, वही अंदर उतर रहा है। तो हम जड़ को ही नहीं खत्म कर रहे। नमस्कार, मैं नवीन राजवाल खबर 24 न्यूज पर लेकर आया हूं खास कार्यक्रम। आइए देखते हैं धैर्य निधि जी मासा का पत्रकारिता व परिवार पर व्याख्यान। पाप, सारी गलतियां, सारी कमजोरी ये आँख के माध्यम से अंदर आती है। क्यों? जो आँख से देख रहे हैं ना, वही अंदर उतर रहा है। तो हम जड़ को ही नहीं खत्म कर रहे। जब फिल्मों के प्रसारण से पहले सेंसर बोर्ड से उसे पास करवाना जरूरी होता है, तो मोबाइल में अश्लील वेबसाइटों पर रोक लगाने के लिए सेंसर बोर्ड क्यों नहीं है और मीडिया इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाता? यह बात आज श्वेतांबर जैन मंदिर में जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जाट जिला झालावाड़ इकाई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता धैर्य मुनि जी महारासा ने संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आज संयुक्त परिवार खत्म हो रहे और समाज में एकल परिवार की मनोवृत्ति बढ़ रही, जो हमारे देश के लिए गंभीर और घातक है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब परिवार खत्म हो रहे, पहले नैतिकता थी, अब सब कुछ खत्म हो गए। आजकल शौक मौज की प्रवृत्ति डेवलप हो रही है। सारे पाप, सारी गलतियां आँख से अंदर आती है, तो क्यों ना हम अपनी दृष्टि को ही सही रखें और हमारा नज़रिया बदलें। गलत दृष्टिकोण से हम आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं, इस पर विचार करना आवश्यक है। ऑनलाइन शॉपिंग पर भी बोलते हुए कहा कि अमेजोन से ऑनलाइन खरीद कर हम अपने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ रहे हैं और ऐसा करने से हम अपने देश की अर्थव्यवस्था और देश को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। मीडिया पर बोलते हुए कहा कि आज मीडिया के माध्यम से नकारात्मक फैल रही है, जिसे दूर किया जाना चाहिए। मीडिया ही समाज को नई दिशा दे सकता है। आज इस संस्कृति पर उन्होंने कहा कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी कोई भी झांसी की रानी क्यों नहीं बन पाई, जबकि 3 विश्व सुंदरी पैदा हो गई है। सोचो हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता फैल रही है, लिव इन रिलेशनशिप की संस्कृति पनप रही है, जो समाज के लिए खतरनाक है। पहले जो घर में होता था वो फिल्मों में दिखाते थे, लेकिन अब जो फिल्मों में होता है वो घरों में होता है। मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जब आप किसी बलात्कारी का समाचार लिखो या चैनल पर चलाओ, तो बलात्कारी के नाम के साथ उसके परिवारजनों का नाम मत जोड़ना, क्योंकि माँ बाप ने तो अच्छे संस्कार दिए, लेकिन उसने गलती की है तो उसमें माता पिता का क्या दोष। इस अवसर पर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जाट जिला अध्यक्ष भगवत सिंह कुशवाहा ने भी संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारों के साथ होने वाली समस्याओं का जिक्र किया और कहा कि पत्रकारों से सभी को अपेक्षा रहती है, लेकिन उनकी समस्याओं पर भी किसी का ध्यान नहीं जाता। कार्यक्रम के अंत में जाट जिला संरक्षक जगदीश मोरवाल ने भी सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में जार के तूफान सिंह चौहान, राहुल रावल, दिलीप श्रृंगी, हरीश पटवा, वसीम अकरम, किशोर तंवर, राजू वर्मा, अनिल विश्वकर्मा, संस्कृति जैन, नवीन राजवाल आदि के साथ श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष अशोक जैन, जितेंद्र सुराना, महावीर बापना, पसंद लोढ़ा, प्रमोद नागौरी, भभूतमल परमार, यशवंत गांग, पुखराज जैन और पूर्व विधायक स्नेहलता, गणेश सिंह, बालू सिंह चौहान, राधेश्याम काला आदि समाज से भी मौजूद रहे। पाप, सारी गलतियां, सारी कमजोरी ये आँख के माध्यम से अंदर आती है। क्यों? जो आँख से देख रहे हैं ना, वही अंदर उतर रहा है। तो हम जड़ को ही नहीं खत्म कर रहे। फ्रेंड को उसने गिफ्ट करी और फ्रेंड को गिफ्ट करी। फ्रेंड इतना खुश हो गया वो देखने के बाद कि वाह क्या बॉक्स है, इतना ज़बरदस्त बॉक्स है। और घर लेकर तो गया और घर ले जाने के बाद उसने घर में बराबर बीच में रखा है, लेकिन जहाँ लगा कि ये जिस टेबल पे रखा है टेबल पुराना और ये बैक बॉक्स नया, बिल्कुल मजा नहीं आया। उसने नया टेबल लाया और क्या होगा, क्या कमी, आचरण की के विचार, दोनों की कमी किस कारण रही। आज मुझे आपको वही बात करनी। जब ऋषि है ना रामायण लिख रहे थे और ऋषि रामायण लिख रहे थे, तब हनुमान जी अदृश्य रूप से वहां हाजिर थे। और जब अदृश्य रूप से हाजिर थे, तब उस समय उन्होंने लिखते हुए देखा कि अशोक वाटिका में उस समय जो फूल थे वो सफेद थे। ऋषि ने लिखा फूल सफेद थे, हनुमान जी ने सुना और उन्हें कहा गलत, प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद बोले
गलत दिखा है। क्यों? बिल्कुल फूल सफ़ेद थे? नहीं, उस समय फूल लाल थे। और तब उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, सफ़ेद थे। चलो सीता मैया को पूछो जो आ रहे थे। सीता मैया को बुलाया, सीता मैया हाजिर हुए। बोलिए फूल वाटिका में कौन से कलर थे? और सीता मैया ने कहा फूल पीले थे। अभी समझ में नहीं आ रहा है, एक लाल बोल रहा है, एक सफ़ेद बोल रहा है, एक पीला बोल रहा है, पूछे तो किसको पूछे? और तब रामचंद्र जी के पास कि प्रभु आप तो सच्ची बताइए, आपके सिवा कोई सत्य नहीं कह सकता है, आप बताइए फूल कौन से कलर है? ये कहते लाल है, ये कहते पीले है, मैं कहता हूँ सफ़ेद है, अब आप बताइए। और तब प्रभु ने कहा कि फूल सफ़ेद थे। तो भाई मैंने देखा वो लाल क्या था। तब उन्होंने कहा हनुमान तेरी आँखें ना उस समय लाल थी भयंकर गुस्से के कारण, और उसके कारण तुझे फूल लाल दिखे। सीता मैया उदास थे, उदासीनता थी उनके मन में, इसके कारण फूल पीले दिखे, लेकिन वास्तविकता में फूल सफेद थे। हमें कारण क्या है? सच्चाई के पक्ष में मीडिया बोलता है। मैं ये कारण पूछ रही हूँ, क्यों नहीं बोल रहा? मीडिया बायस क्यों बन गए? क्या कारण बना? उसका इंटरेस्ट बढ़ गया है, धन कमाऊं, लोगों की चापलूसी करूं। अगर वो सच के ऊपर उभर जाए भारत साहब, तो उसके ऊपर दबाया जाए, सब कुछ बदल सकता है। लेकिन वही आपको बताओ, टंकर ये नहीं भर सकते, गुलदस्ता खाली रखते हैं, लेकिन उस गुलदस्ते के अंदर कचरा, सारे पाप, सारी गलतियां, सारी कमजोरी ये आपके माध्यम से अंदर आती। पहले एक समय था जो घूंघट था, तब सारे लोगों के सामने जब घूंघट की प्रथा थी ना, वो दिखाया जाता था, और लोगों की मानसिकता थी कि हमें इस मर्यादा में रहना है। फिर एक समय आया, घूंघट हटा गया, सिर पे पल्लू आया, फिर लोगों की मानसिकता बनी, महिलाओं ने घूंघट हटाया और पल्लू के ऊपर आ गया, सिर पे पल्लू आया, फिर वो अड़ गया, सिर्फ साड़ी रह गई, वो अड़ गया, ड्रेस आया, उसके दुपट्टा आया। और वो महिला जा रही है और रास्ते में चलते चलते किसी ने दुपट्टा खींच लिया, 2 चाटा खींच के लगाया, 2 चाटा लगे, मेरे दुपट्टे को हाथ क्यों लगाया, कैसे लगाया? और आज आपको बोलूं, मीडिया के माध्यम से जो आंख से वो देख रही है, दुपट्टा महिला ने अपने हाथ से ही रखा। क्यों? जो आंख से देख रहे हैं ना, वही अंदर उतर रहा है। हमने हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या आदर्श दिया, क्या नंबर दिया? ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जो गंदी चीजें लेकर आती है, और आज आपको बोलूं ज्यादा से ज्यादा रेपिस्ट को जब पूछा गया है कि आपका रेप करने का कारण क्या है, और उन्होंने जज के सामने कहा है कि जो वेब सीरीज है वो देखने के बाद हमारे मन में इच्छा पैदा हो गई, जिसके कारण हमने ये गलत कदम उठाया। तो हम जड़ को ही नहीं खत्म करते, हम किसको खत्म करना चाहते? ये क्यूट कह रहा, लेकिन आपने जब सामने भोजन कितना गंदा परोस दिया है, अभी उसको मजबूर कर दिया कि हमको ये करना ही करना। और दूसरा, पूरी उसकी चीज किस तरह किया, वो डिटेल में जब आता है, दूसरे जिसको करनी है ये चीजें, उसकी साइकोलॉजी मीडिया के द्वारा बनाई क्यों जाती है? कभी कभी ये भी आता है कि उसको लड़की को बचाने के लिए वो व्यक्ति गया, इसका बाप गया, उसको मार दिया गया। ये मतलब आंखों के सामने जब आप ये लाते हो कि उसको मार दिया गया, तो उसका अर्थ है कि अगली बार जो ये गलत कदम उठाता है, वो गलत कदम उठाने वाले के सामने कोई बचाने भी नहीं जाएगा, कोई बोलने भी नहीं जाएगा, न कोई आवाज उठाने जाएगा, क्योंकि उसके साथ ये हुआ था, वो बचाने गया तो उसको मारा गया, कभी मेरा नंबर नहीं आ जाए, पहले ही वो व्यक्ति डर के बैठ जाएगी। तो मैं ऐसी साइकोलॉजी बनाने के अंदर हम निमित्त क्यों बने? हम जिसने खबर जितनी पर्याप्त मात्रा में छापना है उतना ही छाप सकते, ज्यादा मात्रा में क्यों छाप रहे? और आपको बोलूं, श्रद्धालुओं की जब गाड़ी जा रही है, हो सकता है कहीं यात्रा में गई, एक्सीडेंट हो गया और मर गए, वो बड़ी हेडलाइन में आती, श्रद्धालुओं से भरी हुई गाड़ी और वो उलट गई, सब सारे के सारे मर गए। इसका अर्थ क्या है? जिसको नास्तिकवाद प्रूव करना है ना, इसको परमात्मा नहीं वो प्रूव करना है, क्या कहेंगे? भगवान के लिए जा रहे थे, भगवान उनको बचा नहीं पाए, गाड़ी उल्टी हो गई, मर गए, गाड़ी उल्टी हो गई, मर गए। ऐसे ही जा रही हुई पूरी ट्रेन कभी खत्म हो गई है, पूरी बसें खत्म हो गई है, लेकिन वहां ये नहीं आता है। लेकिन ये चीज जब आती है, तब नास्तिकतावाद को हम ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और आस्तिकता से उनको दूर कर रहे हैं। कभी कभी हमको ये सारी चीजों को किस तरह, कितना और कितना हेडलाइन में लाना चाहिए, ये हमको सोचना चाहिए। मैं आपको बोलो कितना सत्य है, कितना गलत है। जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ कोरोना नहीं हो रहा है, जहाँ इलेक्शन खत्म हो गया वहाँ कोरोना हो रहा है, जिस पार्ट में इलेक्शन नहीं आने वाला है वहाँ कोरोना नहीं है, जहाँ इलेक्शन आने वाला है वहाँ तो कोरोना वायरस इतने ज्ञानी है कि उनको अभी नहीं जाना वो भी पता होता है। क्यों मीडिया ने क्यों मुहिम देखा है?
और उस समय में मैं आपको बोलूँ ऑनलाइन परचेजिंग जो हो रही थी अमेजोन जैसी कंपनियों के कारण हमारा भारत देश एक व्यापारियों की रीढ़ है। ये व्यापारियों की रीढ़ जो अगर वो ही टूट गई तो सब कुछ टूट गया। और इनका बहुत अच्छा प्रयास रहा। परम श्रद्धेय मेरे मुख्य महाराज साहब आपके श्री चरणों में स्वयं अपनी ओर से और पूरी जिला टीम की ओर से सादा नमन करता हूँ। आपने हम सभी को पत्रकार साथियों और गणमान्य नागरिकों को जो आपका प्रेरक माध्यम प्राप्त हुआ उससे निश्चय ही हम लोग लाभान्वित हुए हैं और आपके दी गई सीख और दिशा निर्देशों के अनुसार हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दूसरी बात यह है जो आपने जिन बातों को बड़ी स्पष्टता के साथ उठाया है और वास्तव में सही भी है कि कहीं ना कहीं समाज में गंदगी फैल रही है और उस गंदगी को फैलाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया भी जवाबदार है, तो निश्चित रूप से वो है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मीडिया के ऊपर भी संकट खड़ा हो जाता है और मीडिया के साथ कई बार का अधिकांश ऐसा होता है, किसी अच्छी बात को आगे बढ़ाने जाते हैं, किसी सही चीज़ को उजागर करते हैं, तो उसको दबाने के लिए आजकल क्या मीडिया भी कॉर्पोरेट हो गया, सबके अपने अपने धंधे हो गए हैं और जो कुछ सही और जो नीचे के जो पत्रकार हैं जो उनके नीचे काम करते हैं तो उनके साथ समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि समाचार असली वो लेते रहते हैं और उस समाचार को ऊपर वाले दबा देते हैं, क्योंकि उनकी उन आपराधिक गतिविधियों वालों के साथ साठगांठ रहती है और नीचे वाले। अभी एक बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ कि पिछले 2 साल जो कोरोना काल के निकले उसमें बड़े बड़े, किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो मीडिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं उन संस्थाओं ने ऐसे पत्रकारों को निकाला ऐसे समय पे, ऐसे विकट समय में जब उनके बिजनेस को चलाने के लिए उन पत्रकारों ने अपना सब कुछ गंवा दिया। अगर वो किसी से दुश्मनी मोल लेते हैं तो मार वो खाते हैं, मुकदमे उन पर दर्ज होते हैं और जब उसके साथ उसकी हत्या हो जाती है तो वो उसको अपना पत्रकार मानने से इनकार कर देते हैं और हमेशा ऐसा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो काम करता है। और आपको बताऊँ कोरोना काल में आप सबको आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े समाचार पत्रों ने अपने नीचे जो काम करने वाले पत्रकार थे उनको नौकरी से निकाल दिया कोरोना में। क्या कि हमारे पास वित्तीय संकट है। अरे तुम्हारे पास काय का वित्तीय संकट है? संकट तो उसके साथ है जिसने तुम्हें खड़ा किया, तुम्हारी फाउंडेशन है वो। लेकिन उसके बावजूद भी वो आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके पास कोर्ट में जाने की वजह से लेकिन फिर भी आपस में कलेक्शन करके वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी संगठन से जुड़ा हूँ, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जाट, जो NUJI नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जिसकी संस्था है, जो हर स्टेट में अलग अलग नाम से है। राजस्थान में जाट के नाम से है जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान। आज ये हमारा सौभाग्य भी है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हमारे प्रतिनिधि हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव भारत सरकार में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में मेंबर है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में मेंबर हैं। तो हमारी बात सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया दूसरों की समस्याओं को तो उजागर करता है, लेकिन उसकी समस्याओं को उजागर करने वाला कोई नहीं होता, उसके हथेली लगाने वाला कोई नहीं होता हमारे साथ। आज ये कोरोना काल की बात बता रहा हूँ। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब तक बच्चा बहुत बालक जब तक होता नहीं तो माँ भी उसको माँ भी उसकी तो फिर मीडिया वालों की कौन सुने? मीडिया वाले भी क्योंकि हर छोटे छोटे व्यापारी का सबका एक संगठन होता है। संगठन इसलिए होता है कि अपनी बात रखी जा सके और किसी बात को रख के उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो मीडिया का संगठन भी इसीलिए है कि वो अपनी बात को आगे बढ़ा सके और हम अपनी बात को आगे बढ़ाने का जिले से हम स्टेट लेवल पर भेजते हैं, स्टेट वाले से भेजते हैं और कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारे ऐसे पेज फंस जाते हैं। और मीडिया में भी ऐसा होता है कि कई ऐसे लोग आ रहे हैं, माफिया वाले लोग आ रहे हैं जो सही लोगों का हक मार के खाते हैं।
उनसे भी हमें संघर्ष करना है, और दूसरा जिसके खिलाफ लिख रहे हैं उससे भी हमें संघर्ष करना है। हमारी परिस्थितियाँ बहुत विकट होती हैं। लोगों को लगता है कि मीडिया सही नहीं उठा रहा, लोगों मीडिया ये नहीं कह रहा है, लेकिन मीडिया जो कह रहा है, आज मीडिया पर उंगली उठाना आसान है, लेकिन मीडिया जो भी वो कर रहा है वो उंगली उठाने वाला कभी नहीं कर सकता। सही बात कह रहा हूँ, बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अच्छी चीज़ दिखाने का प्रयास निश्चित रूप से करना चाहिए और उसे होना चाहिए। तो हम लिटरेचर को बढ़ावा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, साहित्यिक गतिविधियों को, धार्मिक गतिविधियों को, तो उससे क्या होगा कि समाज में सकारात्मकता फैलती है। और नेगेटिविटी फैलाएंगे तो ये बुरी बुरी चीज़ें देनी है तो इससे नेगेटिविटी फैलेगी, और आगे भी लोग इसको पढ़ेंगे तो उनके अंदर भी नेगेटिविटी आएगी। तो जहाँ तक प्रयास रहे कि पॉजिटिविटी फैले, इसलिए हमारा प्रयास रह रहा कि हम आप जैसे संतों के सानिध्य में आएँ तो हमें आपका प्रेरक मार्गदर्शन मिले। तो जो आपने हमें दिया निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी बात को हम आगे बढ़ाएंगे इसी विश्वास के साथ। खास खबर में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई रिपोर्ट के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज़। नमस्कार। पाप, सारी गलतियां, सारी कमजोरी ये आपके माध्यम से अंदर आती है। क्यों? जो आँख से देख रहे हैं ना वही अंदर उतर रहा है। तो हम जड़ को ही नहीं खत्म कर